अस्सलाम वालेकुम। 7 RY के से मैं यास्मीन खान और आज है 16 मई 2026 और नाज़रीन स्पेशल न्यूज़ में मैं आपको एक दो इस तरह की न्यूज़ बता रही हूँ कि जो कि अभी एक कोई ऑपरेशन हुआ है, हार्ट सर्जरी हुई है पाकिस्तान में, यानी कि कोई तोबा टेक सिंह का इलाका है वहाँ पर फैसलाबाद में। तो नाज़रीन इस सिलसिले में एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने सर्जरी की है और वहाँ पर कोई चिमटी जो थी वो सीने में माशाल्लाह से भूल गए, क्योंकि इनके लिए तो मजाक है करना। और ये कोई सेक्लेन पेशेंट था जो कि इसकी एज है 22 ईयर्स और इसके दिल में सुराख था और चिमटी डॉक्टर साहब वहीं पर भूल गए। तो लगता है, पहले आप ये क्लिप देखिए। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में डॉक्टर मरीज के सीने में चिमटी भूल गया। तोबा टेक्सिंग के 22 साल सिकलैन के दिल में सुराख था। डॉक्टर जैगम ने 4 अप्रैल को ओपन हार्ट सर्जरी की। गफलत से मरीज के सीने में चिमटी रह गई। सीने में तकलीफ के बायस एक्सरे करवाने पर चिमटी अंदर रहने का इल्म हुआ। डॉक्टर जैगम ने 23 अप्रैल को दोबारा सर्जरी करके आला निकाला। एमएस की बनाई इंक्वायरी कमेटी ने डॉक्टर जैगम को क्लीन चिट देकर 2 नर्सों को गफलत के जिम्मेदार करार देकर अस्पताल ड्यूटी से फारिग कर दिया। मामला सेक्रेटरी हेल्थ केयर के सपोर्ट। तो नाज़रीन आपने ये क्लिप देखा है और इसके बाद आप ये देखिए कि ये दिमागी तौर पर क्या डॉक्टर हाजिर नहीं था जो इतना बड़ी ये सर्जरी है, हार्ट की सर्जरी है नाज़रीन। तो बंदे को कुछ और भी हो सकता था, उसकी डेथ भी हो सकती थी। और लगता है कि ये भी इनको भी पिंकी साहिबा ने ना कुछ इनको कोकीन पहुंचा दी है, जो कि इसका इस्तेमाल करते हुए ये ऑपरेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसको तकलीफ कुछ बाद में महसूस हुई पेशेंट को, और इसका 4 अप्रैल को इसका पहली सर्जरी हुई थी, जिसको बाद में 23 अप्रैल को दोबारा इसको ऑपरेट किया गया। और फिर इसके बाद मज़े की बात है कि पाकिस्तान के कानून का आलम देख के ज़ाहिर है इसने अपनी कोई सिफारिश लड़ाई होगी और इसको क्लीन चिट भी मिल गई है। तो नाज़रीन अगर ये डॉक्टर पाकिस्तान से बाहर हो तो इसको तो सू किया जाए फौरी तौर पर और इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। तो ये छोटी सी बात क्या मजाक नहीं है कि इसका सीना एक दफ़ा खोला है, उसके बाद दोबारा जो है वो कुछ दिन बाद उसका सीने को दोबारा ओपन किया गया है। ज़ाहिर है ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो वो उसको ओपन तो किया गया है। तो ये इतना गैर हाजिर डॉक्टर है, यानी कि इसलिए लगता है कि पिंकी ने इसको भी थोड़ी सी पुड़िया पहुंचा दी है, जो कि इस ये अपने होश हवाश खो के तो ऑपरेशन कर रहा है और इसका लाइसेंस भी कैंसिल नहीं हुआ और उसको क्लीन चिट मिल गई। ये है पाकिस्तान का कानून। ये कभी काश पाकिस्तान से बाहर हो, सारी जिंदगी पे करता रहेगा, इसको इतना स्मूथ किया जाए। नाज़रीन अब आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपकी अवेयरनेस में ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर इस तरह के काम पाकिस्तान में हो रहे हैं। आप लोग बड़े ख्याल और ध्यान से जाएं और अपने ट्रीटमेंट करवाएं और चीज़ें भी अपनी जो है वो अ, जो कि शॉपिंग करते हैं वो ख्याल से कीजिए। सारे सभी नंबर 2 काम वहाँ पर हो रहे हैं क्योंकि हुकूमत नंबर 2 बैठी है। मेन चीज़ ये है, अगर लीडर आपके ऊपर सही बैठा हो तो इस तरह के काम ना हो सके नीचे भी। तो नाज़रीन इसके बाद मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि एक और भी आपको मैं वाकया सुनाने लगी हूँ कि वाकया क्या, ये तो वैसे मेगा मेगा स्क्रिप्ट कह लें या स्कैंडल कह लें, सुतरा पंजाब। अब ये सुतरा पंजाब ने भी कोई कमी नहीं की, ये एक मंसूबा था नाज़रीन जो कि इन्होंने अभी चलाया था। यानी कि ये पहले आप क्लिप देखें। इस शोर में एक बड़ी खबर दब गई है। सुथरा पंजाब मंसूबे में मेगा करप्शन का पहला केस सामने आ गया, लोगों को पता ही नहीं है। मेरे नाज़रीन इस बात की तस्दीक करेंगे कि इस खाकसार ने सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि सुथरा पंजाब मंसूबा असल में खजाना साफ करने का मंसूबा है। पंजाब की 156 तहसीलें हैं जहां सुथरा पंजाब मंसूबा जारी है। इनमें से सिर्फ 2 तहसीलें यानी फैसलाबाद सिटी और सदर में 1 अरब रुपए की लूट मार की गई है, जिस पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बाकायदा इन 2 तहसीलों में सुथरा पंजाब मंसूबे के लिए 2317 कंटेनर्स के लिए फंड्स लिए गए थे, मगर 1717 कंटेनर लिए गए। मिनी डंपर्स के लिए फंड्स लिए गए, उनकी जगह रिक्शे इस्तेमाल किए गए। एफआईआर के मुताबिक 2024 से 2026 तक 633 गोश्त मुलाजमीन की तनख्वाहें भी सरकारी खजाने से वसूल की जाती रही। फिर मंसूबे के मुताबिक 118 वेस्ट इंक्लोजर बनाए जाने थे, मगर सिर्फ 33 बनाए गए। सुथरा पंजाब के डाटा को भी तब्दील किया जाता रहा। यह सिर्फ 2 तहसीलों की करप्शन है नाज़रीन, ये ज़हन में रखें। पूरे पंजाब की 156 तहसीलों में यही हाल है।
हुकूमत पंजाब का ये फ्लैगशिप मंसूबा बुरी तरह नाकामी का शिकार बन चुका है। कहीं पर भी आपको इसकी खबर नहीं मिलेगी, हर जगह पिंकी पिंकी की गिरदान जारी है कि पिंकी पिंकी के इस शोर में एक बड़ी खबर दब गई है। तो नाज़रीन, इस मेगा स्क्रिप्ट में अ, लाखों रुपए कहते हैं, खरबों रुपए भी कहते हैं कि जो कि इसमें लगाए गए हैं, और ये किस तरह इसको खाया पिया गया ये आपने खुद देखा है। तो नाज़रीन, अगर वो पिंकी वाला केस भी आया है तो वो इसलिए ज़्यादा उसको अभी प्रोमिनेंट किया जा रहा है कि उसमें लोगों का ध्यान भी जो है वो ज़रा थोड़ा-सा इस साइड से हट जाए, और सुथरा पंजाब का मंसूबे में जो कि पैसे की जितनी गड़बड़ की गई है वो इतना ज़्यादा भी ना प्रोमिनेंट हो सके। लेकिन खैर, पाकिस्तानी कौम भी ना भूलती ना भूलने देगी। अब इसके बाद ये जो पिंकी वाला केस अगर बंद हो जाएगा थोड़े दिन तक, डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि उसमें पुलिस वाले भी सारे काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं, फिल्मी एक्टर्स, मीडिया के लोग हैं उसमें। और फिर उसके बाद जो है वो कोई और केस शुरू कर लेंगे। लेकिन इस सुथरा पंजाब को भी तो उन्होंने बीच में लपेटना है नाज़रीन, ताकि लोगों का माइंड इधर ज़्यादा ना जा सके। तो ये सारे सिलसिले जो हैं आपको इसलिए दिखाए और बताए जाते हैं ताकि आपकी मेमोरी में रिफ्रेश हो सके कि पाकिस्तान में किस तरह के काम हो रहे हैं। और वहाँ तो अब वैसे चंद लोग ही हैं, चंद फैमिलीज़ हैं जो कि बाइज़्ज़त तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं, गुजारना चाह रहे हैं। बाकी ज़्यादातर वहाँ मैक्सिमम काम जो है वो नंबर 2 ही काम हो रहा है, क्योंकि ऊपर लीडर नंबर 2 बैठ गए हैं। तो नाज़रीन, मेरा चैनल है जी 7RYK, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे भी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग का ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।